पहले मैं अरिष्ट के बिंदु बता देता हूँ। कुंडली के कुछ प्रमुख बिंदु ऐसे हैं कि लग्नेश अस्त होकर 12वें भाव में है और यहाँ पर लग्नेश मंगल का द्वादशेश गुरु के साथ राशि परिवर्तन भी है और यहाँ पर गुरु भी अस्त है। दूसरा पॉइंट, लग्न में षष्ठेश बुध वक्री और अस्त भी है। तीसरा पॉइंट, राहु और केतु दोनों ही मृत्यु भाग में हैं। अरिष्ट के कुछ अन्य सूत्र ऐसे हैं। बीपीएच का श्लोक 26, पाप ग्रह से सप्तम या अष्टम भाव में चंद्रमा यदि पाप से युक्त या बलि पाप ग्रह से दृष्ट हो तो जातक मातरहा होता है। यहाँ पर चंद्रमा से सप्तम में शनि है और एक अस्त ग्रह गुरु से दृष्ट भी है। मानसागरी में कुछ और अधिक हमें अरिष्ट के सूत्र मिलते हैं, जिसमें श्लोक नंबर 2 कहता है कि गुरु और मंगल का राशि परिवर्तन हो तो 12 वर्ष में मृत्यु होती है। इसमें मैं आपको 3 इवेंट बताता हूँ, सारा नहीं बताऊँगा। इसमें राहु की दशा स्टार्ट हुई। पहले पुत्र का कैंसर का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन की टाइम था 5 जून 2015। विंशोत्तरी दशा थी राहु केतु। D1 में राहु तृतीय भाव में 12वें भाव में स्थित मंगल से दृष्ट है। D9 में राहु पाप कर्तरी में होकर 6ठे भाव में स्थित है। D30 में राहु धनु राशि में होकर लग्न में बुध के साथ स्थित है। अगर पुत्र के लिए बर्थ चार्ट देखते हैं D7, तो उसमें भी सिंह राशि का होकर राहु द्वितीय भाव में है, साथ में लग्नेश चंद्रमा और द्वादशेश बुध के साथ है और अष्टम में मंगल से दृष्ट है। अब केतु को एक्सप्लेन करते हैं तो D1 में 9वें भाव में है, अपने राशिश अस्त बृहस्पति से दृष्ट है। D9 में 12वें भाव में है, D30 में लग्न में स्थित है और D7 में 8वें भाव में है, मंगल के साथ है। इनका दूसरा इवेंट देते हैं। इनको 2 साल बाद 3 साल बाद खुद को भी कैंसर हो गया। ऑपरेशन का टाइम था 5 जून 2018। विंशोत्तरी दशा थी राहु गुरु चंद्र। राहु को हम देख चुके हैं। अब हम अंतर्दशा नाग गुरु को देखते हैं, जो कि गुरु पहले ही अस्त है। D1 में नवमेश द्वादशेश होकर अस्त है और लग्न में स्थित है। D9 में पंचम और अष्टम के स्वामी होकर 11वें भाव में मिथुन राशि में शत्रु क्षत्रिय होकर स्थित है। D30 में लग्नेश और चतुर्थेश बनकर तृतीय भाव में सूर्य और शनि के साथ स्थित है। अब प्रत्यंतर दशानाथ चंद्रमा को देखते हैं। D1 में चतुर्थेश बनकर पंचम भाव में केमद्रुम के हैं और अस्त बृहस्पति और शनि से दृष्ट हैं। D9 में 12वें भाव के स्वामी होकर 9वें भाव में स्थित है। D30 में अष्टमेश होकर 5वें भाव में स्थित है और द्वादशेश मंगल और द्वितीय शनि से दृष्ट है। तीसरा इवेंट, इनको खुद को दोबारा फिर से कैंसर हो गया। दूसरा कैंसर के ऑपरेशन की डेट थी 22 मई 2024। उस टाइम विंशोत्तरी दशा थी राहु केतु हमको पहले ही हम देख चुके हैं। तो इसमें अगर हम ट्रांजिट को देखें तो पहला इवेंट के टाइम राहु का ट्रांजिट था 6ठे भाव में, सेकेंड इवेंट के टाइम राहु का ट्रांजिट था 4थे भाव में और तीसरे ट्रांजिट का टाइम था 12वें भाव में। धन्यवाद।